दोस्तों, स्वर्ग और नर्क के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी, जैसे कि अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग जाता है और बुरे कर्म करने वाला नर्क जाता है। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो जो इस दुनिया में आया है उससे ना चाहते हुए भी बुरे कर्म तो हो ही जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है कि यहाँ आप बिना पाप कर्म के रह ही नहीं सकते। अब जैसे झूठ बोलना भी तो पाप की श्रेणी में ही रखा जाता है, किसी को जाने अनजाने हर्ट करना भी तो पाप ही है। ऐसे तो फिर सारे लोग ही नर्क जाते होंगे, नहीं? आपको क्या लगता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जो किसी भी व्यक्ति को नर्क में डाल देता है। पूजा पाठ, दान धर्म और जप तप के बावजूद कुछ लोग नर्क में क्यों जाते हैं और घोर पाप करने के बावजूद कुछ लोग स्वर्ग की प्राप्ति क्यों करते हैं? आइए इस प्रश्न का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं। जो सवाल आज आपके मन में है ना दोस्तों, वही सवाल आज से 15,000 साल पहले ऋषि सारद के मन में भी आया था। ऋषि सारद ऋषि दधीचि के पुत्र थे। सारद मुनि अपने कुछ सवालों के जवाब की तलाश में महादेव शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर जाते हैं। भगवान शिव उनका स्वागत करते हैं और उनसे अचानक कैलाश पर्वत आने का कारण पूछते हैं। तब ऋषि सारद भगवान शिव से कहते हैं कि कुछ लोग पाप करने के बावजूद स्वर्ग कैसे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग पुण्य करने के बावजूद नर्क में क्यों जाते हैं। ऐसा कौन सा पाप है जो सभी अच्छे कर्मों के फल को समाप्त कर देता है और ऐसा कौन सा पुण्य है जो सभी पापों को नष्ट कर देता है। भगवान शिव मुस्कुराकर इन सारे प्रश्नों का उत्तर कहानी के माध्यम से देते हैं। और दोस्तों, इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसके आधे पाप कर्म इस कथा को सुन लेने भर से ही कट जाते हैं। भगवान शिव कथा की शुरुआत करते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, एक नगर में 5 लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती है। यमलोक में यमराज विशाल और भव्य सोने से बने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में ही सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त भी उपस्थित थे। यम के दूत सभी प्राणियों को आगे बढ़ा रहे थे। कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जबकि कुछ आत्माएं खुशी से आगे बढ़ रही थी। स्वर्ग के दरवाजे एक सुंदर प्रकाश फैल रहा था, जबकि नर्क के द्वार से जलती हुई आग की लपटें दहक रही थी। इस भयानक अग्नि को देखकर उन 5 में से एक ने कहा, भाई मुझे पूरा यकीन है कि मैं नर्क में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने कई बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है और उन्हें तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन मैं ये सब मजबूरी में करता था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता था, क्योंकि मुझे ऐसा कोई काम नहीं मिल पाता था जिससे मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाऊं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरा नर्क जाना तय है। उन 5 में से एक वैश्या थी। उसने कहा कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी पापिनी तो मैं हूं। जो स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नर्क में ही भेजा जाता है, यही शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए मेरा भी नर्क में जाना निश्चित है। मगर मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। बचपन में ही मुझे एक दुष्ट आदमी ने इस धंधे में लगा दिया था। मेरे पास जीवित रहने का यही एक तरीका बचा था। मैं और क्या कर सकती थी? मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि उस दुष्ट पुरुष का सामना कर सकूं। मुझे नहीं पता किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वैश्या बनना पड़ा। अब पता नहीं आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। यह कहकर वो भी सर झुका लेती है। फिर तीसरा एक राजा का सैनिक था। उसे भी अपने सारे कर्म याद आने लगी कि न जाने मैंने कितने अनगिनत मासूम को दुख पहुंचाया, कितने निर्दोष लोगों को सजा दी। यह सब जानते हुए भी कि यमराज मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, मैंने जानबूझकर ये पाप नहीं किए, बल्कि अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए और परिवार की देखभाल के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। हमारा राजा जो आदेश देता था हमें उसका पालन करना पड़ता था। राजा के खिलाफ जाने की हिम्मत मुझ जैसे गरीब व्यक्ति में कैसे हो सकती है? मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नर्क ही प्राप्त होगा, लेकिन परिवार के मोह में मैं यह सब करता गया। मेरा भी नर्क में जाना तय है। फिर उन 5 में से एक विद्वान पंडित बोलते हैं कि भाई, हम 4 में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। तुम लोगों ने जो भी पाप किए वो या तो अनजाने में किए थे या मजबूरी में किए थे। किसी ने तुम्हें विवश किया, लेकिन मैं एक विद्वान पंडित था। मुझे सत्य और असत्य का पूर्ण ज्ञान था और सारे वेद शास्त्रों का भी मुझे ज्ञान था। फिर भी मैंने धन के लालच में पाप किए। शास्त्र भी कहते हैं कि जो संपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी पाप करता है वह निश्चित ही नर्क में जाता है। मैंने अपनी विद्या का इस्तेमाल लोगों की मदद के बजाय धन कमाने के लिए किया। मेरे घर की स्थिति बहुत खराब थी।
जब मैं छोटा था मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने घर की गरीबी दूर करने के लिए ज्ञान का दुरुपयोग किया। शास्त्र कहते हैं किसी पंडित या किसी विद्वान ने जानबूझकर यह गलतियां की तो उसका नर्क में जाना तय है। ये कहकर वो भी पछताने लगता है। इनमें से 5वां व्यक्ति बहुत ही अमीर होता है। वो इन सभी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सही कहा तुमने, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नर्क में जाना पड़ता है। तुम्हें भी नर्क में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं और यमराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला सबसे अधिक पुण्यवान आत्मा हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ की, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, मृत्यु से पूर्व भी मैंने गाय का दान किया है। अब मेरे सभी लड़के और मेरे नाती पोते मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए श्राद्ध, दान, तर्पण और यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं जो मेरे लिए यह सब उपाय कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, और अगर जाने अनजाने मुझसे कुछ पाप हुए भी हैं तो वो मेरे पुत्रों के श्राद्ध और अन्य कर्मों से नष्ट हो जाएंगे। मैं सुबह शाम पूजा करता था, मंदिर जाता था और मेरे घर आने वाले अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि यमराज मुझे नर्क में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष निश्चित रूप से मिलेगा। फिर वो 5 धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ देर में उनका भी नंबर आ जाता है। अब उनके पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले चोर की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकालकर कुछ समय तक विचार किया। पाप और पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज ने उसे स्वर्ग जाने का आदेश दे दिया। ये सुनते ही बाकी चारों हैरान हो जाते हैं। वैश्या भी ये देखकर हैरान हो गई। अब अगला नंबर उसी का था, तो वो आगे बढ़ती है। फिर यमराज उस वैश्या का लेखा जोखा देखकर उसे भी स्वर्ग जाने का आदेश दे देते हैं। वैश्या यम के इस निर्णय से चकित हो जाती है। यमराज के निर्णय पर उसे विश्वास ही नहीं होता, लेकिन वो बिना किसी टिप्पणी के अत्यंत खुशी के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ जाती है। अब सैनिक का नंबर है। उसके भी कर्मों की नापतोल की जाती है। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों की गहराई से जांच की और कुछ देर विचार करने के बाद पाप और पुण्य का आकलन किया। फिर यमराज ने उसे भी स्वर्ग जाने का आदेश दे दिया। ये सुनकर सैनिक आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन खुशी के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। चौथी बारी आई उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का हिसाब किताब तैयार किया और सोच विचार करने के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग जाने का आदेश दे दिया। यह सब देखकर धनवान व्यक्ति बहुत दुखी और गुस्से में आ जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है कि पापी लोग भी स्वर्ग जा रहे हैं और अब मुझे इन पापी लोगों के साथ स्वर्ग में रहना पड़ेगा। वो अंदर ही अंदर यमराज को कोसने लगता है कि अगर पापी और पुण्यवान को एक ही स्थान पर भेजा जाएगा तो पुण्य करने का क्या फायदा रहेगा। वो इस सब में खोया ही होता है कि अचानक यम के दूत उसे जोर से धक्का देकर कहते हैं कि आगे बढ़ो। अब व्यक्ति यमराज के सामने खड़ा होता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का विवरण देखकर पाप और पुण्य का आकलन करने लगता है। कुछ देर सब ठीक चलता है, लेकिन आखिर में उसके पाप भारी साबित होने लगते हैं। यमराज उसे कहते हैं, हे पापी, तुमने गंभीर अपराध किए हैं, इसीलिए तुम नर्क जाने योग्य हो। यह सुनकर व्यक्ति कांपते हुए यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है। मैंने जीवन भर पुण्य किया है और कभी कोई पाप नहीं किया। वो जो 4 लोग पहले गए थे वे बड़े पापी थे, फिर भी उन्हें स्वर्ग भेजा गया। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो कोई भी व्यक्ति धरती पर पुण्य क्यों करेगा? यमराज उत्तर देते हैं, तुम्हारे द्वारा किए गए पाप उन 4 लोगों के पापों की तुलना में बड़े हैं। तुम्हारे एक पाप ने तुम्हारा पूरा पुण्य नष्ट कर दिया है। यदि तुमने यह पाप नहीं किया होता तो तुम भी स्वर्ग जा सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर यह पाप किया, इसीलिए तुम्हें नर्क में जाना होगा। चोर ने मजबूरी में चोरी की, लेकिन उसने अपने गरीब परिवार की भूख मिटाई। उसके पुण्य कर्म उसके पापों से अधिक थे। दूसरी थी वो वैश्या, जिसे जबरदस्ती गलत कामों में डाला गया, लेकिन उसने पशु पक्षियों को भोजन कराया और जानवरों की सेवा की, जिससे उसके पुण्य भी उसके पापों से अधिक थे। तीसरा सैनिक था, जिसने राजा के आदेश का पालन किया और अपना सैनिक धर्म निभाया, लेकिन उसने बेसहारा लोगों को दान किया और धर्म के काम किए, इसीलिए उसके पुण्य कर्म उसके पापों से अधिक थे। यह सुनकर धनी व्यक्ति कहता है, हे धर्मराज, मैंने भी तो इन 4 की तरह बहुत पुण्य किया है, बल्कि उनसे भी अधिक अच्छे कार्य किए हैं, फिर भी मुझे नर्क क्यों भेजा जा रहा है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? फिर यमराज जवाब देते हैं कि हे पापी, याद करो, तुमने उस निर्दोष विधवा पर झूठा आरोप लगाया था कि उसने तुम्हारे घर से कुछ चुरा लिया है और उसके सम्मान को चोट पहुंचाई है।
तुम्हारे इस अपराध ने तुम्हारे सारे पुण्य को नष्ट कर दिया है। चोर ने मजबूरी में चोरी की, वैश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा दी, लेकिन पुण्य भी किया, और सैनिक ने राजा के आदेश का पालन किया और धर्म के काम भी किए। इन सभी के पुण्य उनके पापों से अधिक थे, लेकिन तुमने जानबूझकर एक निर्दोष महिला को अपमानित किया और उस पर झूठे आरोप लगाए, उसके मन को पीड़ा दी, जबकि उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। सत्य का मार्ग अपनाना ही स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता है। असत्य का समर्थन करने से ही सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर वो धनवान व्यक्ति रोते और विलाप करते हुए नर्क के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव ऋषि सारद से कहते हैं कि इन चारों लोगों ने पाप कर्म करने के बाद भी स्वर्ग प्राप्त किया, जबकि उस धनी व्यक्ति के सिर्फ एक पाप ने उसके सारे अच्छे कर्मों के फल को भी खत्म कर दिया। और इस प्रकार महादेव अपनी वाणी को विराम देते हैं और ऋषि सारद अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर आनंद में अपनी कुटिया में लौट जाते हैं और महादेव भी ध्यान में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस का आनंद उठाइए।